हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग परीक्षा वाणिज्य से कृषि व्यापार एवं वाणिज्य को कवर करने वाले हैं। पिछले 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्रीकल्चर से, व्यापार से, वाणिज्य से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सारे के लिए है, तो सारे के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कृषि के जो समसामयिकी हैं वो डेटाज पुराने हैं, यानी 2000 आपका 21 तक का है और 21 में ये अप्रैल तक का ही है। तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपको करंट अफेयर से अपडेट होना होगा, ठीक है। बाकी स्टैटिक पोर्शन यहाँ से आपके अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। वर्ष 2019-20 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ था? तो ये 19-20 का डेटा है, 296.65 मिलियन टन। फोर्थ AE वह कृषि बाजार समिति जहां देश के पहले कमोडिटी सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी वो है वाशी कृषि बाजार समिति मुंबई। वाशी कृषि बाजार समिति मुंबई। अब ये 2017-18 में भारत में सर्वाधिक कीटनाशी रसायन उपयोग करने वाला राज्य था महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं पुराने क्वेश्चन, तो ये पुराने क्वेश्चन आपके पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसके साथ ही आपको मतलब ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, 2017-18 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश है। दशहरी एक्स नीलम के क्रॉस से आम की कौन सी प्रजाति पैदा की गई है? आम्रपाली। वर्ष 2019-20 मार्च अप्रैल के दौरान भारत द्वारा किस वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है? सामुद्रिक उत्पाद और अथवा अनाज। कितने %? 2.1%। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है निरंतर कम हो रहा है। इस समय यानी 2016-17 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 16 से 17% है। अब आप अपडेट हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत 33%। 2020 में देश के कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का क्या प्रतिशत था? 41%। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण कौन सा है? नेट बुवाई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। वर्ष 2019-20 मार्च अप्रैल मार्च में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना था? 11.2%। 9 दिसंबर 2015 को प्रकाशित कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में बोए गए क्षेत्रफल यानी कल्टीवेटेड एरिया के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 45.7% पे। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना में। इम्पॉर्टेंट है ये। किस उर्वरक की उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? पोटाश के लिए। क्विक लाइम, बुझा चूना, जिप्सम तथा वर्मी कंपोस्ट में से कौन उस पर मृदा सुधारक है? जिप्सम है। सुगंधमती किसकी किस्म है? चावल की एक किस्म होती है सुगंधमती। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक 2021 में कौन थे? क्यू डोंग्यू। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चीन। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान वर्ष 2019-20 के अनुसार क्रम है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का। खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरे में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है कितने प्रतिशत पे? गेहूं होती है 94.19% पे।
भारत में गेहूँ सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक भाग पर खेती होती है 94.19%। प्रायद्वीपीय यानी पेनिसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित योगदान से जाना जाता है। किन किन योगदानों से? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति। वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया निवेश का वो लोकप्रिय विकल्प जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को फिर से शुरू किया, वो है केवीपी, किसान विकास पत्र। वर्ष 2019-20 अप्रैल-मार्च के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किस वस्तु के आयात का था? खाद्य तेल का 2.0%। 2019-20 अप्रैल-मार्च के कृषिगत निर्यातों में प्रमुख मदें कौन सी थी? सामुद्रिक उत्पाद अथवा अनाज, मसाले एवं फल, सब्जी एवं दालें। 2020 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धता थी 47.9 ग्राम पर डे। देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति की निगरानी कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग करता है। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जून होती है, ध्यान रखिएगा। विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि यानी लार्जेस्ट एरियाबल लैंड धारक दृष्टि क्रमशः है अमेरिका, भारत, चीन एवं रूस है। ये 4 हैं। जीवीए के अनुपात के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 में कितना था? 17.8%। सकल पूंजी निर्माण यानी जीसीएफ में कृषि क्षेत्र का पूंजी निर्माण हिस्सा 2016-17 में कितना था? 7.71%। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। NEIP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया? 2006 में। देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? 721 2020 का ये डेटा है, बाकी अब अपडेट होइए। आम्रपल्ली X वनराज किस्मों के क्रॉस से आम की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई थी? अनमोल। गेहूं, चावल, तिलहन एवं दलहन में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तिलहन नहीं है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक एवं वायरस में से कौन अजैविक प्रदूषक है? आर्सेनिक अजैविक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार सी बर्गथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का निम्न महत्व है। ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। 2020-21 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई? 65,000 करोड़ रुपए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 मई 2020 को कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। 2016-17 के बजट में किनके जन्म दिवस 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन मंच राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की गई थी? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर। हाल में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय के नाम से। 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 11,588 करोड़ रुपए। वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के।
नेक्स्ट टॉपिक है फसलोत्पादन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों? प्याज क्या निष्कासित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम है डाइसल्फाइड एसिड, डाइसल्फाइड अम्ल। अधोलिखित कथन सत्य है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। गेहूं, चावल, चीनी एवं दाल में से कौन सा एक उत्पाद भारत से सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें नहीं की जाती है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र 2016-17 के अनुसार है? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने प्रतिशत है? तो भारत की औसत फसल चक्र गहनता 138.9 है 2010-11 में, जबकि कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार 142% है। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? धान का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? मक्का में। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुति की गई है? 12 से कम। वर्तमान में दलहन का शीर्ष उत्पादक तथा सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? भारत है। अब ये प्रमुख फसल के उत्पादन है मिलियन टन में, तो ये डेटास तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना है। चावल का 2019-20 में 118.4 मिलियन टन, गेहूं 107.6 मिलियन टन, ज्वार 4.7 मिलियन टन, बाजरा 10.3 मिलियन टन, मक्का 28.6 मिलियन टन, मोटे अनाज की बात करें तो 47.5 मिलियन टन, और कुल दालें हैं 23.2 मिलियन टन, कुल खाद्यान्न 296.7 मिलियन टन, कुल नौ तिलहन 33.4 मिलियन टन। ठीक है, और ये आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार है। बाकी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं बाकी को अधिक जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 20 से 22%। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है भारत में, 2019-20 के ये डेटा हैं। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तंबाकू में। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? ब्रिक्स। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस फल में पाई जाती है? सेब में आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? काजू है। काजू में थायमीन सर्वाधिक मात्रा में होती है। अभी मैच द कॉलम है, फसल हैं उनकी संज्ञाएं हैं। हरा सोना अफीम, झूठा सोना बोलते हैं पाइराइट्स को। फलों का राजा है आम, फलों की रानी है लीची। ये सारी इनको संज्ञाएं दी गई है। हरा सोना को अफीम की संज्ञा दी गई है, झूठा सोना को पाइराइट्स की, फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? थाईलैंड है। कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू की। चाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? चीन में है। 2019 में नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं? कपास है, मूंगफली, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू और जूट। क्या है ये सब? ये सब खरीफ की फसलें हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ पे? चिकमंगलूर जनपद में। कहाँ पे लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में। चावल, मसूर एवं गेहूं में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं का। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ लुनीश्री में। अधोलिखित कथन सही है। चाय असम की मुख्य फसल है।
तंबाकू गुजरात में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। चाय असम की मुख्य फसल है और तंबाकू गुजरात में विस्तृत पैमाने पर लगाई जाती है, उगाई जाती है। सदाबहार, खस, सौंफ व सतावर में से कौन रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले पौधे का फल भाग है, यानी फ्रूट पार्ट है? सौंफ है। कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता ये है कि इनके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। इनकी किस्म की विशेषता ये है कि इनके तेल में एरोसिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है। कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक देश है ये 2019 का है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मूल्य $165 बिलियन है 2019 के अनुसार। और परसेंटेज की बात करें तो विश्व निर्यात में हिस्सा 9.3% है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्राज़ील का 5%, चाइना का 4.6%, कनाडा 3.7%, थाईलैंड 2.4%, इंडोनेशिया 2.4%, अर्जेंटीना 2.2% और भारत की बात करें तो $37 बिलियन और विश्व निर्यात में हिस्सा है 2.1%। हालांकि आप करंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। और ये सोर्सेज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2020 है। भारत के शीर्ष 4 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र निर्यात मदे हैं 2019-20 का। तो प्रथम पे है निर्यात मदे सामुद्रिक उत्पाद अथवा अनाज 2.1%, दूसरे पे मसाले 1.2%, तृतीय फल सब्जी एवं दालें, चतुर्थ चाय अथवा तेल खाद्य पदार्थ और कच्चा कपास 0.3%। ये भी स्रोत आपका 2020 का है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। भारत की 3 शीर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की आयात मदे हैं 2019-20 के अनुसार। प्रथम है खाद्य तेल, द्वितीय पे दालें अथवा काजू, तृतीय पे अनाज। स्रोत कहाँ का है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में 2014-15 के हैं। चावल 60.09%, गेहूं 94.14%, गन्ना 90.02%, कुल खाद्यान्न 53.05%, मोटे अनाज 17.35%, कुल तिलहन 27.4%, कुल दालें 90.9%। नेक्स्ट है शेयर एंड परसेंटेज चेंज ऑफ मेजर एक्सपोर्ट्स का। हालांकि ये डेटा आपके सिर्फ 2020-21 के इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन आप प्रीवियस पे पॉज करके आप देखना चाहें तो पॉज करके आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्र आपका 2020-21 में शेयर है 14.3%, परसेंटेज शेयर कितना है 14.3, और 2020-21 में प्रतिशत चेंज है 5.9। टी की बात करें तो 0.3% चेंज है 24.5, कॉफ़ी 0.3 चेंज कमी 6.8, कैरियर्स की बात करें तो 27.4% की चेंजेस हुई है। अगर शेयर प्रतिशत की बात करें तो 3.5, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको 0.3% शेयर और प्रतिशत शेयर कमी -4। मसालों की बात करें तो 1.5% चेंजेस 2020-21 में प्रतिशत शेयर, और परसेंटेज चेंज की बात करें तो कमी है -2.9। इसी तरीके से आपके काजू के हैं -66.6, ऑयल मिल्स के 6.5, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और आपके दालें हैं 1.4। समुद्री उत्पाद में अगर प्रतिशत शेयर की बात करें 2.2 और चेंजेस की बात करें तो 23.8%। रॉ कॉटन 51.3% चेंज और शेयर 0.4। ये स्रोत आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का है। कृषि उत्पादों के प्रमुख आयातक देश हैं जो कि 2019 का है ये। चाइना की बात करें तो इसका मूल्य $199 बिलियन और विश्व आयात में हिस्सा की बात करें तो 11.2%, यूएसए का 10.1%, जापान 4.6%, यूके 4.0%, कनाडा 2.3%, कोरिया रिपब्लिक का विश्व आयात में कितना हिस्सा है 2.1%, रशियन फेडरेशन का हिस्सा है 1.7%, मैक्सिको का है 1.6%, हांगकांग का मूल्य है $28 बिलियन और ये विश्व व्यापार सांख्यिकी 2019 का है। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 एरेबल लैंड वाले देश हैं
तो ये 2016 का आप देख सकते हैं। बांग्लादेश 59.6%, डेनमार्क अथवा यूक्रेन 56.6%, मालदोवा 55.6% और भारत की बात करें तो 52.6%। FAO 2018 का स्रोत है ये। शीर्ष 3 कृषि योग्य यानी कल्टिवेबल लैंड है। भूमिधारी राज्य राजस्थान, जो कि पूछा जाता है। क्षेत्रफल में 25.5 मिलियन हेक्टेयर है, 2014-15 का है ये। महाराष्ट्र 21.09, उत्तर प्रदेश 18.93 और भारत की अगर हम बात करें तो 181.886 है और ये स्रोत कृषि मंत्रालय भारत सरकार 2017 का है। शीर्ष 3 फसल क्षेत्रफलधारी राज्य हैं। क्रॉप्ड एरिया उत्तर प्रदेश 26.14, राजस्थान 24.23, मध्य प्रदेश 23.81। पोषक तत्वों के संबंध में उर्वरकों की खपत, बाकी लेटेस्ट मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कवर करा दूंगी। तो ये पोषक तत्वों के संबंध में उर्वरकों की कितनी खपत है, जो कि लाख टन में है। उर्वरक नाइट्रोजन की बात करें 2019-20 में 191.0 लाख टन है। फॉस्फेटिक 76.62, पोटाश 26.07, जोड़ N+P+K 293.69। शीर्ष 3 कुल उर्वरक खपत वाले राज्य हैं 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र है। नलकूप का 46.21% क्षेत्र है। नहर का 23.66%, 2014-15 का ये है, जो कि 2019 का ये स्रोत है। कुआं 16.60%, तालाब 2.51%, अन्य स्रोत है आपका 10.99%। ज़्यादातर इसमें चीज़ें आपको पुरानी मिलेगी। वैसे मुझे करानी नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा था करंट अफेयर्स के ही कराऊंगी, लेकिन आप लोग के इतने डिमांड थे कि मैडम करा दीजिए। और इसके साथ ही मैंने सोचा कि स्टैटिक पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे इससे, और इसमें आप ये भी देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन से। शेष 3 सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश 143.89 लाख हेक्टेयर में, मध्य प्रदेश 95.84, राजस्थान 78.82। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 सिंचित राज्य हैं। पंजाब 99.60%, हरियाणा 91.39%, उत्तर प्रदेश 81.21%। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके पुराना ही है, करंट अफेयर। 2018-19 में भारत फल, सब्जी और मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर था? दूसरे स्थान पे था। आलू है एक कंद, क्या है? आलू एक तना है, कंद है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम कहाँ स्थापित है? कुंडली, हरियाणा में। कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? एसिटाइलिन गैस। प्रतिशत की दृष्टि से नहरों द्वारा शीर्ष 3 सिंचाई वाले राज्य हैं। मिजोरम, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर। सकल बुआई क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। राजस्थान बुआई क्षेत्र 182.35 लाख हेक्टेयर में, महाराष्ट्र 174.05, उत्तर प्रदेश 165.32% लाख हेक्टेयर में। निवल सिंचित क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य हैं 2010-11 में। उत्तर प्रदेश 134.26 लाख हेक्टेयर में निवल सिंचित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का निवल सिंचित क्षेत्र आपका 69.42 लाख हेक्टेयर में था। राजस्थान 67.44। फसल उत्पादकता भारत और विश्व, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये फसल है। फसल भारत सर्वोच्च उत्पादकता किलोग्राम में, विश्व सर्वोच्च उत्पादकता मीट्रिक टन में ये है। धान भारत में सर्वोच्च उत्पादकता है। पंजाब में कितने किलोग्राम? 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। विश्व की बात करें तो यूएसए। गेहूं भारत में पंजाब और विश्व में मिस्र। मक्का की बात करें तो भारत में तमिलनाडु, विश्व में तुर्की। कपास भारत में गुजरात, विश्व में ऑस्ट्रेलिया।
ये 2017-18 का है, आप देख सकते हैं। रेपसीड अथवा सरसों बीज भारत में हरियाणा, और विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादकता चिली में। सोयाबीन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादकता तेलंगाना में है और विश्व में तुर्की में। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहीं पे। विभिन्न आकार वर्गों में जोतों की संख्या है ये हजार में, जो कि 2010-11 का है और उसके बाद 2015-16 का है ये, बाकी आपके 2020-21 का नहीं है। सीमांत जोत आप देख सकते हैं, टोटल की बात करें हम तो 2015-16 में 1,45,727 हेक्टेयर में है। प्रथम चरण का है ये 2015-16 का। दूसरे, ये भी प्रथम चरण ही है। विश्व आकार वर्गों में परिक्षेत्र या अपने ओपन एरिया की संख्या है 1,57,142। विभिन्न आकार वर्गों में जोतों का औसत आकार हेक्टेयर में 2015-16 में था 1.08, 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर था। फलों से अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं निकोलस एपर्ट। भारत में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र कहाँ पे लगाए गए हैं? सोनीपत हरियाणा में, अंबरनाथ महाराष्ट्र में और बड़ोदरा गुजरात में। शीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 2 से 3%। अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाली संरक्षी रसायन है सोडियम बेंजोएट। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1993 को। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ठोस पदार्थ 30%, सल्फर डाइऑक्साइड की 350 ppm। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1988 में। नमक की कितनी मात्रा यानी सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25%। जेली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1.0%, 65% और 33 से 38%। अम्ल 0 से 0.5 से 1.0%, चीनी की सांद्रता 65%, जल की मात्रा 33 से 38%। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16%। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन वनस्पति तेल में से कौन हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल। रागी, चावल, अंडा एवं बिना मलाई वाला दूध में से कौन एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? चावल नहीं है। सेब, संतरा, आंवला एवं आम में से किस फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। पके आम, पके पपीते, गाजर और पके टमाटर में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पके हुए आम के फल में। आलू, बंडा, शकरकंद एवं जिमीकंद सब्जियों में कौन सी सब्जी रूपांतरित जड़ यानी मॉडिफाइड रूट है? शकरकंद है। आलू, टमाटर, आम एवं अंगूर में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आलू का। प्याज, मेथी तथा लोबिया में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? मेथी में। शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है भौगोलिक सोच विचार। भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई है? पुर्तगालियों के द्वारा। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में। ठीक है, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है, सुक्रोज पाया जाता है गन्ने में। रोज सैंडेट प्रजाति किस फसल से संबंधित है? लीची से। सुपरस्टार प्रजाति है गुलाब की। अल्फाल्फा घास है। अल्फाल्फा क्या है? घास है।
1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100 हेक्टेयर होते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः किसके कारण है? मैलिक अम्ल के कारण। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। भारत में मक्के की खेती किस मौसम में की जा सकती है? वर्ष भर की जा सकती है मक्के की खेती। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। किस कृषि वैज्ञानिक ने महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया है? जीएस खुश ने। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। साओ पोलो तंबाकू, चाय, कहवा एवं कोकोआ में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहवा के। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 12% से। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? रोम में हुई थी 1945 में। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। 2017-18 का है ये। सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? चीन। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? अमरूद का पेरिकार्प एवं थैलेमस खाया जाता है। सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? ट्रिस्टेजा। बैर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी और मीठी वाली चेरी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है? बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाया जाता है। आम, लीची, पपीता तथा सपोटा में से किस फल में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आम में। विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है 2य स्थान। आम किस देश का मूलज है? इंडो बर्मन का। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में सही कथन है फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे गर्म करना। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं सब्जियों में। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए 65%। जेली में पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 33 से 38%। मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू जाति के फलों से। पपिन किस फल से एकत्रित किया या फिर निकाला जाता है? पपीता से। रूटेसी किस फल का कुल है? कमरख का। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? 1600। कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? नींबू की, लाइम। आम की बेमौसमी यानी ऑफ सीजन किस्म कौन सी है? निरंजन। अमरूद, पपीता, काजू तथा करौंदा में से विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? काजू है। बाथरूम फल है आम। आम की कुरचना यानी मैंगो मालफॉर्मेशन रोग के रोगरोधी आम की किस्में हैं? बहादुरन, इलायची और एलिब। आम की सीडलेस यानी बीज रहित वैरायटी है सिंधु। किसमें ब्लॉचिंग क्रिया की जाती है? ब्लॉचिंग क्रिया सब्जियों में की जाती है। फलों में पैक्टेज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जेल मीटर का। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। स्पंजी उत्तक के कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? अल्फांसो की। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2222 किलोग्राम। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट पर। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक है, जो कि 2019-20 का ये डेटा है। मैकोरानी गेहूं किन परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है? अनसिंचित परिस्थितियों के लिए। मैसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन।
पालक, गाजर, पात गोभी एवं फूल गोभी में से किस में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पालक में। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? सोड़, बुस्तारी या वाटर सर्कस। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है 64.4%। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? बंगलुरु एवं लखनऊ। प्रादेशिक देश। स्पंजी उतक क्षय, स्पंजी टिश्यू किस फल का हानिकारक रोग है? आम का। फलों का फटना यानी फ्रूट स्प्लिटिंग अधोलिखित फलों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। लीची की, बेर और चेरी की। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? महाराष्ट्र। आम में काला सीरा रोग का कारण है? जीवाणु। बहुभ्रूणीयता यानी पॉलियम ब्रॉयनी निम्नलिखित फलों में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? जामुन में, आम में, सिट्रस फल में। सेब किस प्रकार का फल है? सेब झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट। संसार में अनानास यानी पाइनएप्पल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? कोस्टा रिका। भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। वानस्पतिक रूप से केला का फल है? बेरी फल। कैल्शियम कार्बाइड रसायन बेंजीन, इथाइलिन, एसिटाइलिन एवं मीथेन गैस में से कौन सी गैस निकलते हैं? एसिटाइलिन गैस निकलता है। नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है? जीवाणु। बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? केला की। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली एवं बेनिशान में कौन आम की नियमित फल देने वाली किस्म है? आम्रपाली है। वर्ष 2017-18 के अनुसार देश में मसाले के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान किन प्रदेशों का रहा है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का। पनामा म्लानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? केला में। कुर्ग, हंडियू, पूसा डेलिसियस, पूसा नन्हा एवं पूसा ड्वार्फ किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं? पपीता की। मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप एवं उष्ण अमेरिका में से पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? उष्ण अमेरिका में। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? अंगूर की। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होता है? एप्पल स्कैब के। पूसा सिरलैंस किस्म आम, अंगूर, अमरूद एवं अनानास में से किससे संबंधित है? तो पूसा सिरलैंस अंगूर से संबंधित है। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? केरिकाजैंथिन के कारण होता है, केरिकाजैंथिन के कारण। लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? गुद्देदार बीज चोल, फ्लैशी एरियल। हालांकि आपको ऑप्शन में एरियल मिलेगा। आम, अमरूद, जामुन एवं बेल में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? जामुन शुगर के लिए अमृत माना जाता है। सीगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? केला से। देश में उत्तर प्रदेश निम्न का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश आलू, गेहूं, मसूर, कुल खाद्यान्न और गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। किस खुशबूदार उपज यानी मसाले के उत्पादन के लिए नागौर राजस्थान प्रसिद्ध है? मेथी के। कौन सा रसायन फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए पैक्टिन। फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम से। जेली में प्रायः अधोलिखित फल प्रयोग किए जाते हैं? अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? 3.9 to 7.2 डिग्री सेल्सियस पे। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 4 से 5%। एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? एंजाइम के कारण। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? नींबू तथा संतरा से।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मैसूर में। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों मतलब सब्जियों को छोड़ करके खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? 61 डिग्री सेल्सियस पर। अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कुंस नली के द्वारा। ठीक है। डिप्लाज़ोमाइलिसिस का उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। चीनी के घोल में अंगूर का सिकुड़ना। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होते हैं और सेब में मैलिक अम्ल होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का। एक सूक्ष्म जीव को शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है एक ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है, खमीर है। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री है। फूड पैकिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। वृक्षों में एक जैंथीमा नामक बीमारी किसकी कमी से हो जाती है? तांबा की। नंजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नंजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। मूंगफली का प्रकार है चंद्रा। मसूर संबंधित है पंत L406 है, मसूर का एक प्रकार है। सरसों वरुणा। काजू, कॉफी, मूंगफली एवं चीड़ में से कौन बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? चीड़। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तने से। गंगा के निचले मैदानों की ये विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? धान और जूट। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को अधोलिखित उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। किस उद्देश्य से भारत सरकार मेगा फूड पार्क को प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। अरहर, चना, मूंग, मक्का एवं उड़द में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द। अधोलिखित फसल भारत की मुख्यतः वर्षा आधारित फसलें हैं मूंगफली, तिल एवं बाजरा। भारत की निम्नलिखित फसल दलहन, चारा और हरी खाद्य के रूप में प्रयोग होती है? लोबिया, मूंग। मूंगफली कहाँ की फसल है? गैम्बिया की। मूंगफली, मक्का, कपास एवं सरसों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सरसों नहीं है। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? गुजरात। वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान तथा NRC HB 506 में से कौन संकर सरसों यानी हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति है? NRC HB 506 है। सरसों की नई संकर प्रजाति GM 3 किस कृषि विवि द्वारा विकसित की गई है? सरदार कृषि नगर कृषि विवि, दंतेवाड़ा, गुजरात विश्वविद्यालय। 2019-20 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी प्रथम स्थान पर रहा है? राजस्थान। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है जो कि वन एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी एवं इटली देशों में कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन करता है चुकंदर से चीनी तैयार। फसल है ये उत्पादक क्षेत्र जिससे ये मैच किया गया है। कहवा का उत्पादक क्षेत्र है साओ पालो पठार। जूट उत्पादित होता है गंगा डेल्टा के। चावल यांगटीसी मैदान में। गेहूं प्रेरी मैदान में।
आर्केल, आजाद वन, अपर्णा तथा L116 में से कौन मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है? अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। धान, गेहूं, मूंगफली तथा कपास में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। गोल्डन चावल यानी सुनहरा चावल किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए का। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात 1:2:2 है। कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में 2017-18 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? उत्तर प्रदेश में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? चीन में। अब ये प्रजाति हैं, ये फसल हैं। पूसा गोल्ड प्रजाति सरसों का है। मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है। माही सुगंधा चावल का किस्म है। गेहूं में बौनेपन का जीन है, नाम ध्यान रखिएगा, नोरिन 10। जूट फसल का शीर्ष उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। चाय का असम, रबर का केरल, गन्ने का उत्तर प्रदेश। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली में। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रथम उत्पादक राज्य गुजरात। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? प्रतापपुर में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। भारत, चीन, इंग्लैंड तथा यूएसए में कौन एक देश जो है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? भारत है। उत्पादन 22.5%, उपभोग है 27%। उत्पादन करता है 22% से अधिक और उपभोग 27%। फसल का वो प्रकार जिसमें हवा के नंजन संचित करने की क्षमता होती है? दालें। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। वर्ष 2017-18 भारत का कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है। दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। फसल हैं, ये राज्य हैं। मूंगफली किस राज्य में होती है? गुजरात। सरसों संबंधित है राजस्थान से। सोयाबीन मध्य प्रदेश में और नारियल केरल में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? त्रिची में। धान, गेहूं, मक्का तथा सोयाबीन में से कौन C4 पौधा है? मक्का है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये फसल का नाम है, ये बीमारी का नाम है। गन्ने में कौन सी बीमारी होती है? रेड रॉट होता है, जो कि रेड कलर का गन्ने का जो अंदर का हिस्सा आप देखेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला लाल कलर का हो जाती है। धान में खैरा रोग होता है। अरहर में उकठा रोग होता है, विल्ट जिसको बोलते हैं। आलू में झुलसा, लेड ब्लाइट होता है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च, ध्यान रखिएगा। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। भारत गेहूं, गन्ना, चावल तथा तिलहन फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गेहूं के अंतर्गत। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ओडिशा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में। गन्ना उत्पादन 2019-20 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अभी गेहूं है, उनके रोग हैं। गेहूं में कौन सा रोग होता है? करनाल बंड। बाजरा में अरगट। मटर में बुकनी, पाउडरी मिल्ड्यू। चना में उकठा, बिल्ट। कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोनार एवं सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनारा 64। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन और दूसरे स्थान पे है भारत। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। पूसा RH10, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 5 और पूसा बासमती 1 में से कौन बासमती चावल का संकर प्रजाति है? पूसा RH10 है।
राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की, जो कि कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब में। कितना? 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है। राई, उड़द, मक्का एवं गेहूं में से कौन वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? मक्का। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवले का। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं, रूस एवं फ्रांस। कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में किस देश का सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए के फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया एवं एरिजोना राज्य में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? हवाई में होता है। मेज़ोकॉलम खेती है और ये खेती का नामकरण है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती एग्रोनॉमी है, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर है और फलों की खेती पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। विश्व के किस देश में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? यूएसए में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो है वो तीखा लगता है। रतन, प्रतीक व महातिओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी है। ये किस फसल की प्रजातियां हैं? ये खेसारी दाल की है। भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य कृषि, व्यापारिक कृषि एवं व्यापारिक बागवानी में से किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? व्यापारिक बागवानी में। व्यापारिक बागवानी में। तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बाकी बचे हुए जितने भी एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हैं, उन सारे ही क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे।